युधि विप्रर्षे ये निवृत्तास्तनुत्यजः न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः। ऐसे लोग संसार में बहुत हैं, युद्ध में पीठ ना दिखाकर प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, लेकिन वीर से भी अधिक श्रेष्ठ दानी है। याचक को निराश न करे, जो सत्पात्र प्राप्त हो तो श्रद्धा के साथ जो दे सकता हो वो उदार होकर दे। कभी कबीर कहते हैं, देह धरे को फल यह है। इस मनुष्य जीवन का फल लेना नहीं है, देह धरे को फल यह है, देह देह कछु देह। धन जोबन थिर ना रहे और नहीं देश नहीं गाम। कबीर कह रहे हैं, कबीरा जब लग प्राण है कर दे किसी का काम। देह धरे को फल यह है, देह देह कछु देह। देह खेह है जाएगी, राख हो जाएगी, स्वाह हो जाएगी, कौन कहेगा दे। अरे एक और बात मैं अनुभव से कहकर आगे बढ़ता हूं कि ऐसे देने वाले लोगों को मैंने सहज प्रसन्न देखा है। एक प्रसन्नता रहती है उनके पास, जो बटोरने वाले के पास कभी नहीं होती। भले उसने सारे संसार की संपत्ति ही क्यों ना बटोर ली हो, लेकिन एक प्रसन्नता आभा मंडल में एक प्रसन्नता रहती है ऐसे व्यक्ति के। मुस्कुराते रहते हैं वो, मुस्कान खेलती है उनके मुख पर। अरे प्रकृति भी तो कुछ देगी, जो बांट रहा है, जो दे रहा है, उसको प्रकृति भी तो कुछ देती है। प्रसन्नता का दान करती है प्रकृति, सहज प्रसन्नता। आप देखो कभी कभी होता है किसी व्यक्ति का मुखमंडल ऐसा होता है, सहज प्रसन्न होता है, मुस्कुराता सा प्रतीत होता है, हंसता, खिला हुआ मस्तक। और किसी किसी का, मैं ये तो नहीं कहूंगा पूछो ही मत, देखो ही मत। सब है, क्या हुआ? प्रसन्नता नहीं है, निरंतर दोष दर्शन हो रहा है, राग द्वेष से मन भरा है, ईर्ष्या मात्सर्य से अंतःकरण भरा है, दूषित है, प्रसन्नता नहीं है। आप विश्वास कर लेना मेरी बात, जो इसे बांटता रहता है ना, देता रहता है, प्रसन्न रहता है, निर्भर रहेगा, निश्चिंत रहेगा। प्रकृति देती है ये प्रसाद उसको अपनी ओर से खा जाता है, संग्रह आपको भीतर से दीमक की तरह। क्योंकि जो संग्रह किया है उसकी चिंता आपको कभी चैन नहीं लेने देगी, न सोते न जागते। अवसर मत चूकिए सेवा का, दान का। और दान से मेरा तात्पर्य केवल धन दान ही नहीं है। जब भी कहीं भी किसी भी प्रकार से आप किसी के काम आ सकें, अवसर मत चूकिए। फिर आपसे कह रहा हूं, किसी को नहीं दे रहे हैं हम, अपना जीवन निर्माण हो रहा है, ये अपना अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। ये जब प्रभु बनाने वाले हैं तो फिर काम तो हर किसी का बन ही जाएगा, किसी का काम रुकने वाला नहीं है। देह खेह है जाएगी, फिर कौन कहेगा दे। ये पंक्तियां अच्छी लगी मुझे किसी कवि की। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न जग में जीवना, सदा न काला के, सदा न फूले केतकी,
सदा न सावण हो, सदा न विपदा रह सके, सुख भी सदा न हो। सदा न मौज बसंतरी, सदा न ग्रीष्म भान, सदा न जोबन थिर रहे, सदा न संपत मान, सदा न काहू की रही, गल प्रीतम रीबान। ढलते ढलते ढल गई तरवर की सी छां। इसलिए आज को संभालते हुए, इस अवसर का सदुपयोग करते हुए सेवा का भाव हृदय में धारण करिए। अभी उस दिन एक बहुत अच्छे संत के चरणों में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा अनुभव तो यही कहता है कि यहां जितना भी सेवा का कार्य हो रहा है, ये सब समृद्ध लोगों के द्वारा नहीं हो रहा है। समृद्ध लोग भी बहुत हैं, परिचय में हैं, पर सेवा का कार्य उनके द्वारा नहीं हो रहा है। जिनके पास बहुत साधारण सा साधन है, वो सब लोग मिलकर सेवा करते हैं, वो सब लोग सेवा कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये मत सोचिए कि बहुत हो जाएगा तो सेवा करेंगे। कण भर दीजिए। मैंने कहा देना महत्वपूर्ण है, कण भर दो। एक रोटी है तो एक ग्रास दे दो किसी को, पर दिए बिना पाने वाला तो पाप पाता है, तो पाप का भागी है। और एक और बात, कितना ही लाड़ लड़ा लो इस शरीर को, मैं तो कहता हूं इसकी अष्टांग सेवा करके देख लो। रोग भी आता है, बुढ़ापा भी आता है, मृत्यु भी आती है। अभी आज हम आ रहे थे तो होर्डिंग लगे थे खंभों पर, पूरा तो मैं नहीं पढ़ पाया, एक शब्द पर दृष्टि चली गई। इसमें लिखा था, पता नहीं कहां कोई कार्यक्रम है, उसमें लिखा है मौज की गारंटी, लिखा है ना। कुछ कार्यक्रम है कुछ। अच्छा, तुम तो नहीं जा रहे वहां? तो वहां उस पर लिखा है मौज की गारंटी। आप यहां से जाओ तो देखना, होर्डिंग लगे हैं। तो मैंने कहा अरे क्यों बनाते हो किसी को, गारंटी तो मौत की है, मौज की कोई गारंटी नहीं होती, कोई नहीं दे सकता। ऐसी व्यवस्था आज तक कोई नहीं कर पाया। गारंटी तो केवल मौत की है। संत कहते हैं यारो एक दिन मौत जरूर, वो तो होना ही होना है, इसकी गारंटी है, मौज की कोई गारंटी नहीं है। तो सब छल है, प्रवंचना है। सीधी सच्ची अच्छी बात, राम सिमर राम सिमर, चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। जेताई दी से धरण गगन बिच, जेताई दी से धरण गगन बिच, तेताई सब मिट जासी, भज मन तेताई सब मिट जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण
विनाशी। मरी ने कहा, बोले मान लो जिसको दान दिया वो सत्पात्र नहीं है, छल करके वो ले गया वस्तु, कपट करके ले गया वस्तु, पर देने वाले की शोभा तो तब भी होती है, उसका यश उसकी कीर्ति तो तब भी है। और फिर यदि याचक के रूप में कोई सत्पात्र हो, आप जैसा कोई ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हो गुरुदेव, फिर उसको किस प्रकार न दिया जाए। यहां महाराज बलि कह रहे हैं देने का अवसर आए तो विचार नहीं करना चाहिए, लेते समय तो विचार करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं लेते समय तो बहुत विचार करना चाहिए। कुंभन दास जी ने कहा ना, मैं क्षत्रिय हूं, ऐसे राजा से दान लेने का अधिकार नहीं है मुझे, ये धर्म के अनुकूल नहीं है। गृहस्थ हूं, मुझे परिश्रम करके धनोपार्जन करना चाहिए, मैं याचना नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही किसी की दी हुई वस्तु नहीं ले सकता। देने वाला निष्काम भाव से भी दे रहा है, यदि ध्यान रखना, यदि देने वाला निष्काम भाव से भी दे रहा है तो भी बदले में और कुछ नहीं तो आपका पुण्य तो लेकर जा ही रहा है। प्रतिग्रह जन्य कुछ दोष तो लगता ही है। कबीर जी सावधान करते हैं साधु को, कबीरा टुकड़ा ग्रस्त का 2-2 उंगल दांत, बोले कह तो भजले राम को और नहीं तो फाड़े आंत। कबीर जी कह रहे हैं टुकड़ा ग्रस्त का 2-2 उंगल दांत। और वैसे तो निष्काम भाव से देने वाले बिरले हैं, मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूक्ष्म कामना वासना रहती है। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं पर धन परती है बंच, वो अनर्थ करा देता है। पूज्य श्री पंडित रामकृष्ण दास बाबा महाराज, अद्भुत भजनानंदी महापुरुष, भगवत साक्षात्कार संपन्न वो संत, कहां की रानी एक बार उनके पास आई। संध्या समय थोड़ी देर बाबा कुटिया के बाहर बैठते थे, उसी समय कोई दर्शन कर ले तो कर ले, तो भजन में रहते थे। बहुत सारा धन लेकर, थोड़ा नहीं बहुत सारा, बाबा के चरणों में निवेदन किया। बाबा ने कहा हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, कहीं और जाओ। और प्रत्यक्षदर्शी लोग बताते हैं बैल गाड़ी में धन भरा था, इसे पोटली में लेकर नहीं आई थी। बाबा ने कहा हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, ले जाओ। उसने आग्रह किया, बार बार आग्रह किया, बार बार आग्रह दुराग्रह हो जाता है। बाबा तो भजन में बैठे थे, कहीं दूर कुछ निर्माण कार्य हो रहा था और उस समय ईंट पत्थर आदि खच्चरों पर लाया जाता था। बाबा माला कर रहे थे। बाबा ने कड़क कर कहा कि तू चाहती है मैं माला का मन का छोड़कर अब ये गधा गिनूं? माने तू ये धन दे जाएगी मुझे, क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा मेरे मन में कोई संकल्प स्फुरित होगा कि चलो कुछ निर्माण कर लेते हैं, कुछ बना लेते हैं। तो बाबा कहने लगे तू चाहती है कि तेरा ये धन स्वीकार करके मैं माला का मन का गिनना छोड़कर गधा गिनना शुरू कर दूं? फटकार कर भगा दिया बाबा ने। लेते समय सावधान रहना चाहिए। कल इसी विषय पर बात हो रही थी, आवश्यकता से कम ही लेना चाहिए, किसी से भी, प्रकृति से भी। प्रकृति के जो संसाधन है जल आदि, इसका प्रयोग भी सावधान रहकर करना चाहिए। देते समय बहुत विचार ना करिए। महाराज बलि ने कहा कि अरे किसी को भी दिया जाए, देने वाले का यश, देने वाले की कीर्ति तो होती है, और अगर लेने वाला सत्पात्र हो फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो उदार हृदय से देना चाहिए, मुंह मांगा देना चाहिए। इसलिए गुरुदेव इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। और कल आपसे मैंने कहा था, गुरु शिष्य बात कर रहे हैं और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे, छतरी घुमा रहे हैं। भगवान तो जानते हैं क्या होने वाला है।
ऐसा थोड़ी कि केवल शुक्राचार्य ही जानते हैं क्या होने वाला है, वो भी तो जानते हैं, बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, यही प्रभु की लीला है। जीव उछल कूद करता रहता है, खींचातानी करता रहता है, भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। भगवान ने कहा ये अब तक नहीं जानता, होगा वही जो मैं चाहता हूं। यजन्ति यज्ञ क्रतुभिर्यमाद्रिता भवन्त आम्नाय विधान कोविदाः स एव विष्णुर्वरदोऽस्तु वा परो दास्याम्यमुष्मै क्षितिमीप्सितां मुने। और आप कह रहे हैं ये नारायण है, क्रम से चले बलि। बोले दान लेने वाला मान लो पात्र नहीं है तो भी देने वाले को तो देने का ही फल प्राप्त होता है। देने का फल क्या है? पुण्य, यश, कीर्ति, उसको तो वही प्राप्त होगा। और फिर लेने वाला अगर ब्रह्मवेत्ता हो, सत्पात्र हो, तो उसको तो उदार होकर देना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि ये तो साक्षात नारायण है। बोले इन यज्ञों के द्वारा इन्हीं की आराधना तो कर रहे हैं। इन अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान का आराधन ही तो हम कर रहे हैं। और यदि वही भगवान स्वयं इस यज्ञशाला में प्रकट हो गए हैं, फिर तो मेरे सौभाग्य का कहना ही क्या है। तो गुरुदेव, ये कोई छलियां हो, ब्रह्मचारी हो, या स्वयं नारायण ही क्यों ना हो, इनकी इच्छा के अनुसार जो इन्होंने मांगा है वो तो मैं इनको अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य जी मन में सोच रहे, भाई ये आज तो चेला को हुआ क्या है, ये तो सदा ही आज्ञा में रहने वाला था, आज तक इसने मेरी आज्ञा का पालन किया है। मैं फिर कह रहा हूं, शुक्राचार्य जी थोड़ी भूल हुई। वो धर्म का विचार कर रहे हैं केवल बलि और दैत्यवंश को दृष्टि में रखकर। धर्म का विचार ऐसे नहीं किया जाता। यही भूल भीष्म पितामह से भी हुई थी। भीष्म पितामह को लगने लगा कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन ही मेरा धर्म है। अपने समझने से धर्म की परिभाषा नहीं बदलती ना, अपने समझने से धर्म की व्याख्या नहीं बदलती। धर्म की व्याख्या हमारे हिसाब से नहीं बदलेगी, हमको अपने आप को ढालना है, धर्म के अनुकूल बनाना है। शुक्राचार्य जी से भूल हुई, पर बलि धर्म के मर्मज्ञ हैं। बलि धर्म के मर्मज्ञ हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे बांध लेंगे तुझे। शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। बोले प्रथम पग में धरती, दूसरे पग में आकाश, इतना विस्तृत कर लेंगे, ये अपने आप को दसों दिशाएं भर जाएंगी। और तीसरे पग में जब तू कुछ देने योग्य नहीं रहेगा, तुझे अपने दानी होने का बड़ा अभिमान है, जब तू कुछ देने योग्य नहीं रहेगा, बांध लेंगे तुझे, तेरा सारा पुण्य क्षय हो जाएगा, नरक जाना पड़ेगा तुझे। शुक्राचार्य को बलि ने उत्तर दिया, बोले बांध भी लेंगे, यदि मुझे ये बांध लेंगे ना, आप जैसा कह रहे हैं, यदि ऐसा हो जाएगा तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता इनका अनिष्ट। और फिर बलि कह रहे हैं, मुझे तो एक बात का आनंद आ रहा है, आप कह रहे हैं कि नारायण हैं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। बलि ने कहा कि मेरे भय से यदि नारायण को भी छल करना पड़े, मेरे लिए इससे अधिक आनंद की बात और क्या होगी। मेरा शौर्य, मेरा पराक्रम, मेरी कीर्ति कौमुदी इससे उज्जवल ही होगी गुरुदेव। इसीलिए ये कोई ब्रह्मचारी हो, कोई छलिया हो, या स्वयं नारायण ही क्यों ना हो, दिया हुआ वचन उससे तो मैं वापस नहीं लौटूंगा। वचन दिया है मैंने, और स्वेच्छा पूर्वक वचन दिया है, प्रसन्नता पूर्वक वचन दिया है। और फिर बलि ने कहा, वैसे भी चलो मान ली आपकी बात कि ये स्वयं विष्णु हैं। बोले यदि ये स्वयं विष्णु हैं, फिर कियो गोपाल ही को होई, मुझसे हारने वाले तो है नहीं। यदि ये मुझे छलने आए हैं, यदि विष्णु अपने मन में मुझे छलने का संकल्प करके आए हैं, तो मुझे छल के रहेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सर्वसमर्थ भगवान हैं, इनके सत्य संकल्प भगवान हैं, इनके संकल्प की पूर्ति में कौन बाधा बन सकता है। जो बनेगा उसकी आंख फूटेगी। जो इनके संकल्प में बाधा बनेगा उसका तो मंगल हो नहीं सकता। तो कहा गुरुदेव किसी भी प्रकार से हम विचार कर लें, धर्म का विचार कर लें, सिद्धांत का विचार कर लें,
अरे आपकी बात का भी यदि मैं विचार कर लूं, आप मुझे कह रहे हैं कि नारायण है, यदि नारायण भी हैं और मुझे छलने आए हैं, फिर तो भाई छल के रहेंगे। कियो गोपाल ही को होई, इसलिए महादेव कह रहे हैं होई ही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। लख घोड़ा लख पाल की, लख सिर छतर धरे। लख घोड़ा लख पाल की, लख सिर छतर धरे। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी। अरे मूर्ख सोच करे रे विधना तारे नाही टरे, रे विधना तारे नाही टरे, रे विधना तारे नाही टरे, रे विधना तारे नाही टरे। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम की जान। तभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, ये जो हम कहते हैं ना भगवान की इच्छा से सब अच्छा ही होगा, कहने में यही आता है, इसमें भी कहीं ना कहीं एक आग्रह है, भाई भगवान की जो इच्छा होगी वो होगा। अच्छा तो ये है कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो, ये अच्छा है। भगवान की इच्छा मंगल की होगी तो मंगल होगा, दंगल की होगी तो दंगल होगा, होगा तो होई ही जो राम रचि राखा, हरि इच्छा भावी बलवान। 5 गांव दे दो, ऐसा कहा श्री कृष्ण ने। पहले तो द्वारिकाधीश दूत बनकर आए, दूत बनने का कार्य भगवान ने किया। क्या होते हैं 5 गांव? सम्राट के लिए 5 गांव क्या है? अरे राजा लोग अपने यहां के पुरोहितों को जागीर में लिख कर दे दिया करते थे। 50 गांव, 5 गांव। भगवत रसिक देव कह रहे हैं, हरि आए बन दूत, दुर्योधन एक न माने। भगवान की इच्छा की दंगल हो तो लो, दंगल ही हो रहा है। यद्यपि उस दंगल का परिणाम भी मंगल है, पर हुई ही जो राम रचि राखा। अच्छी बात तो यह है, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। भगवान की लीला देखिए, उसमें क्यों क्या कैसे करेंगे तो लीला का आनंद नहीं ले पाएंगे। देखिए, जैसे फिल्म देखते हो ना, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ऐसे देखिए, भगवान की लीला का दर्शन करिए। कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बिगड़ रहा है। किसे नु वक्त बनावे राजा, किसे नु दर दर रोले जी। वक्त किसे दे पैरी पैंदा, किसे दे सिर चढ़ बोले जी। ए ऐसा नाच नचांदा है, कदे हसदा कदे रुलांदा है। लखां विचों कोई विरला, मुल वक्त दा आउंदा है। ए वक्त गुजरदा जाउंदा। देखिए भगवान की लीला, देखो कहीं कुछ बन रहा है, कहीं बिगड़ रहा है, एक ही समय में। कहीं गर्मी है, कहीं जाड़ा है, कहीं दिन है, देखो किस समय कहीं रात है। क्यों क्या कैसे करेंगे? तो जो हो रहा है,
क्यों, क्या, कैसे से क्या होगा, भूत का शोक और भविष्य की चिंता। वो जो वर्तमान है वो हाथ से जा रहा है, उसको ही तो संभालना है। उसी क्षण क्षण में तो प्रभु का नाम सिमरन करना है। मनवे ए पूंजी स्वासादी, मनवे ए पूंजी स्वासादी, एनु लादे प्रभु दे लेखे, ए जग पे अवेखे, भजन कर गोविंद दा, मनवे भजन कर गोविंद दा। तो बलि ने कहा, गुरुदेव यदि ये विष्णु भी हैं, यदि ये साक्षात नारायण हैं, तो भी जो इनके मन में है वो ये करके रहेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं तो बहती गंगा में स्नान करके अपने आप को कृतार्थ कर लूं, मेरे द्वार पर नारायण याचक बनकर आए हैं, उनको भी ना दूं। आज तक कोई याचक मेरे द्वार से खाली नहीं गया, साधारण से याचक को भी मैंने नहीं लौटाया, और आप कह रहे हैं स्वयं नारायण को द्वार से लौटा दूं। अब यहां देखिए, शुक्राचार्य स्वार्थ के धरातल पर खड़े होकर देख रहे हैं, बलि परमार्थ के धरातल पर खड़े होकर देख रहे हैं। शुक्राचार्य को कुछ और दिखाई पड़ रहा है, बलि कुछ और देख रहे हैं। वही संसार है, वही स्थिति है। कहां खड़े होकर देखते हैं आप? स्वार्थ मन में लेकर देखेंगे कुछ और दिखाई पड़ेगा, परमार्थ मन में लेकर देखेंगे कुछ और दिखाई पड़ेगा। स्वार्थ लेकर देखेंगे दुख से भय लगेगा, घबरा जाएंगे। परमार्थ के धरातल पर खड़े होकर देखेंगे तो बलिहारी इस दुख के पल पल नाम रटाए। बलि मन में सोच रहे हैं, आज गुरुदेव को क्या हो गया है? इन्होंने मुझे सदा ही धर्म का उपदेश किया है, सदा सेवा में लगाया है, ये संस्कार इन्हीं का दिया हुआ है, आज क्या हो गया है इनको? और वहां शुक्राचार्य जी का क्रोध बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, मेरी आज्ञा क्या उल्लंघन कर रहा है? अब हरि इच्छा भावी बलवाना, श्राप दे दिया। यद्यपि क्या ऐसी स्थिति में बलि श्राप के अधिकारी हैं? नहीं है। बलि तो धर्म का पालन कर रहे हैं, क्या वो श्राप के अधिकारी हैं? क्या सत्य का, धर्म का पालन करने के परिणाम स्वरूप श्राप मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, पर दे दिया। शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर श्राप, दृढ़ं पंडितमान्यज्ञः स्तब्धोऽस्य स्मदुपेक्षया मच्छासनातिगो यस्त्वम् अचिरात् भ्रश्यसे श्रियः। बोले मूर्ख है तो अज्ञानी, अपने आप को बड़ा पंडित समझता है, मेरी उपेक्षा करके और गर्व में भर भर कर ये धर्मोपदेश मुझे दे रहा है। खींच गए। क्रोध कब आता है? जब मन भाया नहीं होता। क्रोध तभी आता है ना जब अपना मन भाया नहीं होता। भगवान के भक्त कैसे बच जाते हैं क्रोध से? उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं है, वो कह रहे जो करेंगे भगवान करेंगे, उनको कुछ इच्छा ही नहीं करनी है। क्रोध के मूल में क्या है? कामना है ना। भगवान ने गीता में क्रम कहा, काम से क्रोध, क्रोध से बुद्धिनाश। भक्त के हृदय में कोई कामना ही नहीं है, कहां से आएगा क्रोध? शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। बोले है तो निरा मूर्ख और बातें पंडित की सी कर रहा है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन। लिया कमंडल से जल, क्रोध में भरकर दे दिया श्राप, शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। भगवान देख रहे हैं महाराज बलि की ओर। अब क्या करोगे? अच्छा देखो हो क्या रहा है। वो जो अघटन घटना पटीयसी भगवान की लीला शक्ति, वो सब कार्य कराती जा रही। यही कार्य होना है, भगवान ने वो कार्य करा दिया। मूल में क्या है? हरि इच्छा भावी बलवाना। भक्त यही समझकर, भाई जो भगवान चाहते हैं ना वो हो के रहेगा, होनी हो के रहे। तभी सूरदास जी कह रहे मूर्ख सोच करे।
तभी आपसे बार बार कहता हूं, आपके सोचने करने से कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मन में चिंता, भय, क्लेश के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो रहा है। अरे जो काम लाख बार करने से हो ही नहीं, मूर्ख ही करेगा उसको। बुद्धिमान तो उससे पल्ला झाड़कर माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर राम सिमर। अपने करने का काम है, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। कृष्ण नाम रस बयो जात है, कृष्ण नाम रस बयो जात है, कृष्ण नाम रस बयो जात है, कृष्ण नाम रस बयो जात है। तृषावंत वे पीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। पढ़िए सुनिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहा कथि कीजय, रे मन और कहा कथि कीजय, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। सूरदास हरि शरणता की, सूरदास हरि शरणता की, सूरदास हरि शरणता किए, सूरदास हरि शरणता किए। जन्म सुफल करि लीजे, रे मन जन्म सुफल करि लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। 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 अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् 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 अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। और भगवान वेदव्यास यहाँ बलि को महान बता रहे हैं। एवं शप्तः स्वगुरुणा सत्यान्न चलितो महान् वामनाय ददावेनामर्चित्वोदकपूर्वकम्। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित राजा बलि बड़े महात्मा थे। अब देखो, कोई किसी भी कुल में जन्म ले, किसी भी कुल में उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, श्रेष्ठ तो व्यक्ति अपने गुणों से ही होता है। श्रेष्ठत्वम जन्मना नैव। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं स्कंद पुराण में, ज्येष्ठत्वम जन्मना नैव श्रेष्ठत्वम जन्मना नैव। अब यहां दैत्यराज बलि को भगवान वेदव्यास महात्मा करें, महान है वो। एवं शप्तः स्वगुरुणा, अपने गुरु ने श्राप दे दिया। सत्यान्ना चलितो महान, लेकिन फिर भी टसमस नहीं हुए, सत्य प्रतिज्ञ हैं। अपने गुरु ने श्राप दे दिया है, और जिसने श्राप दिया है वो भी महान तपस्वी हैं। छिड़का जब वो तपपूत जल उन्होंने बलि पर क्रोध में भरकर, पर डरे नहीं बलि, घबराए नहीं बलि। यही आपसे अभी कह रहा था, जो धर्म पर होगा उसकी भीतर से संभाल भगवान करते हैं। सब कुछ सुख सुविधा साधन सामग्री सब है, थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर कैसे व्यक्ति निढाल हताश निराश हो जाता है। लाख समझाने वाले समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि भीतर से ही बल नहीं है, भीतर से ही वो निर्बल है। सत्य पर चलने वाला भीतर से सबल होता है। उसी बल पर बाईसा कहती हैं, राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरि रूठ्या कट जास्या हरि माई, राम नाम रो झाज चिलास्या, भव सागर तिर जास्या हरि माई। ये सत्य का ही बल है, ये सत्य स्वरूप प्रभु की सच्ची आराधना का, सच्ची भक्ति का ही तो बल है, उसी की शक्ति तो है। डरे नहीं बलि, घबराए नहीं। परम तपस्वी शुक्राचार्य ने अपने गुरु ने श्राप दे दिया, तस्मस नहीं हुए। गुरु ने श्राप दे दिया, बलि ने प्रसन्नता पूर्वक श्री वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की। वामनाय ददावेनामर्चित्वोदक पूर्वकम्, और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि दान देने का संकल्प कर लिया। अब जो राजा बलि की पत्नी है विंध्यावली, सुंदर दिव्य वस्त्र आभूषणों में सुसज्जित, वो भी वहीं पर थी। वो भी सती है। पति जो कर रहा है उसमें पति का पूर्ण प्रसन्न मन से सहयोग कर रही है। बलि चरण पखार रहे हैं, वो स्वयं स्वर्ण कलश जिसमें पवित्र जल भरा है वो लाकर बलि के हाथ में दे रही। ये नहीं कह रही कि गुरुदेव सही कह रहे हैं, घर परिवार सब लुटाने चले जा रहे हो। एक बार श्री रैदास जी महाराज से काशी के एक पंडित ने पूछा, उन्होंने देखा कि रैदास जी कभी गंगा स्नान को तो जाते नहीं, लेकिन कोई भी भेंट अगर भेजते हैं तो श्री गंगा जी प्रकट होकर उसको स्वीकार करती हैं। पूछा रैदास जी महाराज से, तो कैसी कौन सी युक्ति है आपके पास, ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र आप जानते हैं कि आप जो भी भेंट भेजते हैं गंगा जी प्रत्यक्ष होकर स्वीकार करती हैं?
श्री रैदास जी महाराज ने कहा नहीं, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है, ये तो हमारी सती साध्वी पत्नी जो है ना, इनके पातिव्रत का प्रताप है। पंडित जी ने मन में सोचा, पत्नी तो हमारी भी सती साध्वी मालूम पड़ती है। पंडित जी ने कहा कुछ समझाइए, आपकी पत्नी ऐसी सती है, कैसी सती है, कैसी साध्वी है वो, कैसी पति परायणा है वो। भीतर मिट्टी के पात्र में कुछ घी रखा था। रैदास जी ने आवाज लगाकर कहा, ये घी को लाओ और इस आंगन में फैला दो। वो गई, घी का पात्र उठाया, आंगन में ले जाकर डाल दी। पंडित जी ने कहा यही पतिव्रता है, यही इनका पातिव्रत है, ऐसी तो हमारी पत्नी भी है। घर गए, सुनती हो वो जो कल जजमान के यहां से घी आया था, उठाकर लाओ और कुआं में डाल दो। बोली क्यों, भांग पीकर आए हो? तुमने तो जबान हिला दी, घी लाकर डाल दो कुआं में, रसोई तो हमको देखनी है, हमको संभालनी है, कैसे डाल दें? तो पंडित जी गए श्री रैदास जी महाराज के पास। बोले हमको समझ में आ गया। बोले हम कितना भी विष्णु सहस्त्र नाम कर लें, हमारे साथ तो जो हो रहा है वही होना चाहिए। साध्वी है, सुन रही है वो सारी वार्ता। देखा कि गुरुदेव ने श्राप दे दिया है पति को। श्राप भी क्या दिया है कि बड़ी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा तू, चली जाएगी लक्ष्मी तेरे हाथ से, इस राज्य लक्ष्मी को खो देगा तू। पर वो भी साध्वी है, पति परायणा है, वो भी धर्म की मर्मज्ञा है। लाकर दिया स्वर्ण कलश पति के हाथ में, करिए भगवान की पूजा। आपके इस पवित्र कार्य में मैं आपकी सहयोगी नहीं हूं, क्योंकि वो अर्धांगिनी है ना, कोई भी पवित्र कार्य है उसके बिना कैसे पूर्ण होगा। आप चिंता ना करें, आपके इस कार्य में मैं आपकी सहयोगी नहीं हूं। जहां से चर्चा आज आरंभ हुई, सुख का मूल धर्म है, लोक परलोक बनाने वाला धर्म है। जीते जी बल, पुरुषार्थ और फिर जीवन के पश्चात यश कीर्ति प्रदान कराने वाला धर्म है। यतो धर्मस् ततो जयः। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु भाव प्रभु को